अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। सबसे पहले तमाम मसीही बरादरी को मेरी तरफ से, मेरे चैनल के से और ख़ासतौर पर न्यूज़ नाइट टीम की तरफ से ईस्टर की खुशियां मुबारक हों। बिलाशुबा आज गुड फ्राइडे है, लेकिन 2 रोज़ बाकी है, हफ्ता है, और फिर इतवार वाले दिन ईस्टर की तकरीबात हैं, वो शुरू हो जाएंगी इबादत हमारे प्रोग्राम का, क्योंकि इस हफ्ते का आखिरी रोज़ है। तो ईस्टर की मुबारक आपको बहुत बहुत। और इसके साथ ही मकसद क्या होगा इस प्रोग्राम के ऊपर, इस ईस्टर, जैसे कि एक ईस्टर के अंदर एक चीज़ यूनिक है जिसमें बहुत कॉमन चीज़ है, जो है रोज़े, जो मुसलमानों के मज़ाहब के अंदर भी हैं और दीगर मज़ाहिब के अंदर भी ये रोज़े होते हैं। रोज़ा क्या है, सब्र किस चीज़ का है, और ख़ास तौर पे कोरोना के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें हमें याद दहानी के लिए आई हैं, कि शायद ये इसलिए कि मैं सिर्फ एक मज़हब नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब में ये कहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा लिबरल अपने आप को कहते हुए किसी और रास्ते पे, किसी और डरक पे निकल गए हैं, जब हम मज़ाहिब को कहीं भूल जाते हैं या कहते हैं कि शायद मज़ाहिब को इम्पोर्टेंस नहीं रखते या उनको बड़ा लीनियट लेते हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, जब कोरोना आया तो सब कोई जिस मर्ज़ी मज़हब से था वो अपनी अपनी इबादतगाहों में जाके तौबा इस्तग़फ़ार करने लगा। क्या थी वजह? और फिर से अभी कोरोना बरकरार है, समाजी फासले रखने हैं, समाजी फासले रख के सब्र है, और रोज़ा भी तो सब्र सिखा रहा है, क्योंकि भूखे रह के भी हमें कुछ सीख रहे हैं। इससे जो हमसे मतवसत तबका है, गरीब तबका है, उसका ख्याल आता है। तो ये सब चीज़ें जो है मलहूज़े खाते रखना होंगी। जो गरीब तबका है, जो मुस्तहिक है, जो रोटी नहीं खा पाता, जो खाना नहीं खा पाता, जो दिन में 1 वक्त 2 वक्त का खाना खा पाता है बड़ी बमुश्किल, उसका कैसे गुजारा होता है। हम भी ये फाका कशी करते हुए इसी चीज़ का अहद करते हैं। हर मज़हब का अपना एक पैगाम है, लेकिन आज के हवाले से, ईस्टर के हवाले से हमारे से पास्टर साहब भी मौजूद हैं, फ़रहान भी मौजूद हैं। लेकिन मैं फ़रहान से इसलिए बात पहले करना चाहूँगा क्योंकि ज़रा पहले से थोड़ी सी सियासी और जो दुनियावी बातें हैं वो कर लें, फिर पास्टर साहब की तरफ बढ़ूँगा। फ़रहान मौजूद है। फ़रहान, बहुत शुक्रिया। एक क्रेडिट फ़रहान को जाता है। पाकिस्तान में पहली बार ईस्टर और ईस्टर के एक दिन के बाद, यानी कि ईस्टर के दिन संडे वाले दिन तो छुट्टी होती है, आम तातील, लेकिन उसके बाद जो एक सोमवार आता है वहाँ छुट्टी नहीं मिलती थी, और फिर गुड फ्राइडे की छुट्टी नहीं होती थी। तो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को क्रेडिट, सबसे ज़्यादा डीसी मोहम्मद अली को क्रेडिट, कि उन्होंने इनकी बात मानते हुए, इनसे कन्विंस होते हुए, मैं ये कहूँगा इन्होंने कन्विंस किया, इन्होंने समझाया, और वो उन्होंने बेसिकली इसे बिल्कुल सही करार दिया। ये छुट्टी मंजूर हुई। और आगे फ़रहान थोड़ा सा बताएंगे कि इनसे, क्योंकि मुझसे भी कुछ लोगों ने, जब ये मैंने इनकी ख़बर ब्रेक की तो बहुत सारे लोगों ने हमसे रब्ता किया और बहुत सारे अदारों ने उसके ऊपर फिर छुट्टियाँ इंप्लीमेंट की। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद के अंदर गुड फ्राइडे और डे आफ्टर ईस्टर जो है वो छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। फ़रहान, बहुत शुक्रिया। ईस्टर मुबारक सबसे पहले आपको, और फिर आगे बढ़ेंगे। सेलिब्रेशन चल रही हैं, थोड़ा सा बताएं कि ईस्टर का दिन, वो तो आप पास हमारे साथ मौजूद है, मतलब कैसे हुआ कि आपने इसके ऊपर कहा हम इम्प्लीमेंट करें कि छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि आपके फादर का पाकिस्तान की मसीह बरादरी की खदमात के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, और मेरे ख्याल में इस ईस्टर पे हम उन्हें सलाम अकीदत भी पेश करेंगे, क्योंकि फैसलाबाद के लिए और मसीह बरादरी के उनकी बहुत खदमात हैं। थैंक यू सो मच सिटी 41 की सारी टीम। बिलाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये न्यूज़ ब्रेक करने के लिए सबसे बड़ा क्रेडिट डीसी साहब को तो जाता ही जाता है, लेकिन मैं टीम 41 को भी इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ जिन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की। और मैं बताना चाहता हूँ इसके पीछे बहुत सालों की कोशिश थी। हम हर साल सोचते भी थे, कोशिश भी करते थे कि जिस तरह हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को 3 दिन ईद की छुट्टियां मिलती हैं, तो क्यों ना ईस्टर वाले दिन और ईस्टर के बाद वाला दिन जो है वो ऐसा एक दिन है कि जहाँ हम समझते थे कि छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन की ईद जो है वो मतलब हम समझते थे कि इनफ नहीं है। इसमें फिर मैंने अपनी टीम को साथ लिया, हमने कुछ लीगल राय भी ली, लोगों से मिले, तो फिर हमने ये कोशिश है कि एक ड्राफ्ट तैयार किया। हमने डीसी साहब के साथ मीटिंग की और वो मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही। उसमें डीसी साहब ने हमें पूरा यकीन दिलाया कि हम कोऑपरेट करने के लिए, और ये आपका हक़ है कि हम भी समझते हैं कि आपको ये छुट्टी मिलनी चाहिए। फिलहाल भाई, इसका इम्पेक्ट ये हुआ उसके बाद कि बहुत सारे अजला में जो हमारे दीगर दोस्त थे जिन्होंने ये न्यूज़ आपकी देखी 41 की, उन्होंने हमसे रब्ता किया। बहुत सारे ऐसे अजला हैं अभी जिन्होंने भी अपने मतलब ज़िले में इस छुट्टी को मंजूर करवा लिया है, तो मैं उनको भी ये क्रेडिट और शाबाश देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त मैं समझता हूँ बतानी चाहिए वाम को, कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने हमें कॉल की, हमें टच किया
वहाँ पे भी हमारी एक कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी अच्छी तादाद में मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हुई है। हमने फिर उनको सारा ब्रीफ़ किया, डॉक्यूमेंटेशन भेजी, और आज मैं बड़ी खुशी से ये बताना चाहता हूँ सारी अवाम को भी कि आज़ाद कश्मीर में बसने वाली मसीही बरदरी पाकिस्तान की इस नोटिफिकेशन को फॉलो करते हुए उन्होंने भी आम तातील का वहाँ पे ऐलान कर दिया है। फरहान भाई, आपकी इस बात को मैंने सिर्फ इसलिए कंप्लीट होने दिया, मैंने एक क्वेश्चन इसके साथ तैयार किया हुआ था। क्या ये एक बेहतरीन मैसेज नहीं जाता हमआहंगी का, भाईचारे का, मोहब्बत का, और ख़ास तौर पे कि हमारे अफसरान, हमारी आवाम, जो लोग चाहते थे पाकिस्तान में इंतशार फैले, जो लोग चाहते थे कि मजहबी तासुर जो है उसकी फ़िज़ा जो है वो ख़राब हो, और पूरी दुनिया का ना देखें इन चीज़ों को हवा दी जाती है, लेकिन हम अब प्राउड से कह सकते हैं कि हमारी चीज़ों को अगर देखें आप मसीह बरादरी से, तो आपने पॉइंट दिया तो उन्होंने बिल्कुल जायज़ समझ के इम्प्लीमेंटेशन की। वजह सिर्फ देरी या दूरी इस चीज़ की है कि समझाना, कन्विंस करना या इकदाम लेना। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमेशा अपने हक़ के लिए फ़ाइट करनी चाहिए, और हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है हमारे साथ बहुत कोऑपरेट अदारे करते हैं, कोऑपरेट अनलेस अनटिल आप उनको हाईलाइट ना करें कि ये हमारी रसूमात हैं, हम इसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। तो जब आप एक चीज़ बताते हैं तो मैं समझता हूँ कोई भी इतना रिजिड, कोई भी इस सतह पे आके आपकी बात को चुटलाता नहीं है। अदारे बिल्कुल तैयार है आपकी मदद करने के लिए, और मैं समझता हूँ कि जो आइन ने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, हम बराबर के शहरी हैं, तो ये चीज़ हर अदारा, हर हमारा अफसर ये चीज़ समझते हैं, और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की भी ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे जो अदारे हैं इस चीज़ को अब प्रमोट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फरहान, दोबारा से ईस्टर मुबारक आपको। हमारे साथ पास्टर साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब सबसे पहले वक्त देने के लिए। ईस्टर मुबारक आपको। इबादत का सिलसिला एक दिन बाद शुरू हो जाना है, बल्कि आज रात से भी शुरू होना है। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलेंगी भी। कैसे देखते हैं कि ये रोज़े हैं, ईस्टर है, गुड फ्राइडे है, इससे पहले पाम संडे गुजर चुका है, एक मैसेज है, और फिर ख़ास तौर पर आसमानी कुतब लेकर आने वाले जो नबी हैं, ये एक रहती दुनिया तक हमारे लिए मिसाल हैं। अब ईद आती है, सब मना लेते हैं, पटाखे भी चला लेते हैं, मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं, लेकिन एक मैसेज है जो कि शायद हम इग्नोर कर देते हैं, जो कहीं छोड़ जाते हैं। मैं सिटी 41 टीम का शुक्रगुजार हूँ, पास्टर एबल गिफ्ट की तरफ से, और फिर अपने चर्च द लॉर्ड चोसन चर्च की तरफ से मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सिटी 41 पे कलाम खुदा में से चंद बातें पेश करने का मौका फराहम किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं रोज़े के बारे में बयान करूँगा, क्योंकि आपने पहले बताया कि रोज़ा तमाम मज़ाहब में है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और रोज़ा जो है इंग्लिश ज़बान में जब इसको बयान किया जाता है तो इसका मतलब है फास्ट, और इसका जो तर्जमा है वो इस तरह से है, टू एब्सटेन फ्रॉम फूड, यानी कि खुराक से अपने आप को दूर रखना। अंबिया कराम ने रोज़े रखे, और हम जानते हैं कि रोज़ा जो है मसीहत में बहुत अहमियत रखता है। मसीह खुदावंद ने, यानी खुदा के बेटे ने, इसकी तालीम इस तरह से दी है कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपना चेहरा उदास ना बनाओ, जैसे कि गैर कौमें करते हैं। अपना चेहरा साफ करो, मुंह धो, सर में तेल डालो, और फिर वक्त जो है वो इबादत में गुजारो। लोग रोज़ा रखते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन गलत काम भी करते रहते हैं। सिर्फ रोज़ा रखना ही ज़रूरी नहीं है। हमें जब हम नैनवा की मिसाल देखते हैं तो वहाँ पूरा मुल्क, जहाँ 1,20,000 की तादाद थी लोगों की, वहाँ पे यूनुस नबी वहाँ गए और उन्होंने खुदा की तरफ से मुनादी की कि इस नैनवा शहर को बर्बाद कर दिया जाएगा। तो वहाँ के लोग जो है वो खुदा पर ईमान लाए, फिर रोज़ा की मुनादी की। वहाँ जानवरों को भी रोज़ा रखवाया गया, शीरखा बच्चों को भी रोज़ा रखवाया गया, यानी कुछ नहीं खाया पिया। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, बादशाह से लेकर अदना ने अपनी तमाम बुरी रवशें जो हैं वो तर्क कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़े के दौरान इंसान अपनी सारी बुरी रवशों को तर्क कर दे
और नैनवा पे खुदा ने जो अजाब नाजिल करना था, उसमें कलाम खुदा में लिखा है कि जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी सारी बुरी रविशों से बाज आए, तो खुदा उनके मुल्क को बर्बाद करने से रुका रखा। उसने अपना हाथ रोक लिया। और क्यों रोक लिया? क्योंकि उन्होंने तौबा कर ली, उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल कर लिया और खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना पसंद किया। ये तो होगी रोज़े की बात। इसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी रोज़ा रखा है, 40 दिन का रोज़ा रखा है, और वो खिदमत को शुरू करने से पहले। और इसका मकसद ये था कि बनी नौ इंसान के गुनाहों का जो कफ़ारा देना है, उसके लिए अपने आप को तैयार किया जाए। तो खुदा के कामों को अंजाम देने के लिए, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए, खुदा के कलाम पर अमल करने के लिए हर शख्स को रोज़ा रखने की ज़रूरत है। अब रही खुदावंद यीशु मसीह की दुनिया में आमद। खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़े रखने के बाद जब वो गलील में आए हैं, खिदमत का काम अंजाम दिया है, तो मोजज़ात पे मोजज़ात हुए हैं। बनी नौ इंसान की ज़िंदगी में जिस्मानी शफा भी बहुत ज़रूरी है, और उसके पीछे खुदावंद यीशु मसीह की वो रोज़ा की जो बात थी, जो 40 दिन के लिए रोज़ा रखा था, खुदा ने अपने बेटे को तैयार किया है कि वो अंजील की खुशखबरी सुनाए और बरी नौ इंसानों की तकलीफ़ों का मदावा बने। मुर्दे जिंदा हुए, कोड़ी पाक साफ हुए, अंधों ने बिनाई पाई, गूंगे बोलने शुरू हुए, बहरे देखने शुरू हुए। और जब ये सारा काम हुआ तो पाम संडे पे, जिसे खजूरों का एतवार भी कहा जाता है, खुदावंद यीशु मसीह एक गधे पर सवार होकर जब यरूशलेम में दाखिल होते हैं शाहाना तौर पर, और लोग पुकार उठते हैं, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ये होशाना लफ्ज़ जो है, ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसका मतलब है आए खुदा हमें नजात दे। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी नजात का काम किया। फिर उसके बाद जो है, दाखिले के बाद एक जुमेरात जो है, ये मसीहों में बहुत ही अहम है। हम देखते हैं कि मज़हब इस्लाम में जुमेरात का रोज़ जो है पीरों फ़कीरों के लिए समझा जाता है, लेकिन मसीहत में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। खुदावंद यीशु मसीह ने जुमेरात की रात को आखिरी खाना खाया है अपने शागिर्दों के साथ। फिर गतसमनी बाग में जाकर दुआ की है। अपने खाना खिलाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सारे शागिर्दों के, हवारियों के पाँव धोए हैं। मैं हवारी लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि मुस्लिम अक्सरियत जो है यीशु मसीह के शागिर्दों के लिए हवारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हलीमी का इतना बड़ा दर्स दिया कि किसी नबी ने अपनी ज़मीनी खिदमत में अपने किसी शागिर्द के पाँव नहीं धोए, और ये हलीमी का इंतहाई दर्स है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह बनी नौ इंसान के गुनाहों का कफ़ारा देने के लिए एक भारी सलीब उठाए हुए यरूशलेम से गतसमनी की तरफ से चलते हुए कलवरी के पहाड़ पर पहुँचे हैं। और कलवरी के पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह को बड़े बड़े कीलों के साथ सलीब पर जड़ दिया गया है। ठीक 9 बजे खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया है। फिर 12 बजे के करीब जो है खुदावंद यीशु मसीह ने कलमात अदा करने शुरू किए हैं। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। पूरी दुनिया, ये सूरज जो है वो रोशनी नहीं दे रहा। और फिर क्या होता है कि कलाम की वो सच्चाई जाहिर होती है कि नूर तारीकी में चमका और तारीकी ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया
उनको उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जुमे का दिन भी मसीहत में नहायत अहम है क्योंकि ये कफ़ारा का दिन है। हमारे मुस्लिम लोग बहन भाई इस दिन जो है वो खसूसी इबादत करते हैं, और मसीहत में भी ये दिन जो है इसलिए अहम है कि बनी नौ इंसान के गुनाहों का कफ़ारा दिया गया है। तो आज हम क्योंकि गुड फ्राइडे मना रहे हैं, 7 सलीबी कलमात हैं और उनमें खुदावंद यीशु मसीह लोगों के लिए ऐसा कलाम पेश करते हैं, यानी आए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। फिर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए दो कैदियों को जो मौत की सज़ा भुगत रहे हैं, उनमें से एक के लिए ऐलान करते हैं, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। खुदावंद यीशु मसीह फरदौस के मालिक हैं। दुनिया का गुनाहों का कफ़ारा देकर वो उस डाकू को अपने बाप के पास आसमान पर पहुंचा के गए हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पास्टर मौजूद है। मैंने क्वेश्चंस तो बहुत सारे करने थे, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे क्वेश्चन का कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, क्योंकि जैसे उन्होंने आंसर दिया इसलिए मैं बड़े तसल्ली से सुन रहा था। एक पॉइंट जो उन्होंने नबियों की बात की, अम्बिया कराम की बात की, जो तमाम अम्बिया कराम और तमाम नबी उम्मतों की बेहतरी के लिए और उम्मतों की इस्लाह के लिए, इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे। फिर उन्होंने एक बात की कि रोज़ा रख लेते हैं, ये तमाम मज़ाहिब के अंदर है, जिसे फ़ास्ट कहते हैं। तो कुछ मज़ाहिब के अंदर, बल्कि इसे तो अब एडवांस लाइफ में जो मैं लिबरल कौम कहता हूँ, लिबरल एक नेशन जो एक नई जिद्दत है, वो इसको सिर्फ डाइट के लिए रख लेते हैं। लेकिन ये डाइट नहीं है, ये भूखा रहना है। इसका मकसद है कि उन तमाम गुनाहों से भूखा रहना है, उनसे किनारा कशी इख्तियार करनी है, जो कि पास्टर साहब ने बड़ी डिटेल के अंदर बयान किया। और ये तमाम मज़ाहिब में हर नबी ने इसे ऐसे ही डिफ़ाइन किया। इसका मकसद क्या है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। खुशियों का त्यौहार है, खुशियों के मौके हैं, और ये खुशियों के मौके दोबारा भी करने चाहिए। पहले हम जैसे कि प्रोग्राम का आगाज़ किया, फ़रहान क्लेमेंट हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन अब घर के अंदर मौजूद हैं हमारे साथ जो हैं पादी साहब भी मौजूद होंगे। लेकिन फैमिलीज़ जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जो खुशियों का बात करें और मजहबी त्यौहारों की बात करें तो ख़ानदान और घर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इबादत तो हो जाती है, और इस बार तो इबादत के लिए भी बहुत मखसूस औकात होंगे, लेकिन इसके साथ जो खाने पीने और ख़ासतौर पर घरों के अंदर तैयारियां और ख़वातीन की तैयारी को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, और करेंगे इग्नोर तो फिर माफ़ी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले जॉर्ज क्लामा साहब के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी सी खिदमात हैं शहर के लिए उनकी, उनसे मैं आगाज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया जी आपका। कैसे देखते हैं क्या पैगाम होगा इस ईद के ऊपर, इस ईस्टर के ऊपर मसीही भाइयों के लिए और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ C41 का कि वो हमारा कोई भी त्यौहार हो, ईस्टर हो, क्रिसमस हो या कोई दूसरा त्यौहार हो, वो हमेशा उसको बेहतरीन कवरेज देते हैं, और इसके लिए हम सब इनके बहुत ज़्यादा C41 के शुक्रगुज़ार हैं। तो आज ईस्टर के मौका पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ईस्टर जो लफ्ज़ है ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, और इस लफ्ज़ से एल्बा लफ्ज़ निकला है, एल्बा, और एल्बा से निकला है डॉन, जिसका मतलब है नई सुबह। नई सुबह का मतलब ये है कि जब नई सुबह होती है तो जितने हमारे पुराने गुनाह ये हम इस डॉन को यसूल मसीह की शख्सियत से तशबीह देते हैं। तो उसका मतलब ये है कि उनका जी उठना, मुर्दों में से ज़िंदा होना हमारे अक़ीदे के मुताबिक बहुत बड़ा त्यौहार है। तो इसका मतलब ये, इसका जो मतलब है ना वो ये है कि जितनी हमारे पुराने गुनाह थे, जितने हमारी नाइंसाफ़ियाँ थी हमारे साथ, जितने हमारे साथ जुल्म थे, उनके ज़िंदा होने से वो सब ख़त्म हो गए और हमें गुनाहों से तलाफ़ी मिल गई है। ये ईस्टर का मतलब जो मुख्तसर जो बयान करूँगा वो यही बनता है। और ये ईस्टर जो है ये बहुत अहम त्यौहार है हमारी ईदों में से सब। इसके बगैर हमारा अकीदा जो है ना वो मुकम्मल नहीं होता।
ईस्टर का जो आगाज़ है इसका मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ईस्टर का आगाज़ रोज़ों से होता है, रोज़ों से होता है और रोज़ों के बाद इसका जो आखिरी वीक होता है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसका आखिरी वीक का आगाज़ जो है वो पाम संडे से शुरू होता है। पाम संडे से शुरू होता है। वो पाम संडे इस बात की अलामत है कि यीशु जिसको हम बादशाह मानते हैं, पूरी दुनिया का बादशाह मानते हैं, वो एक गधी के बच्चे पर सवार होकर जब यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो लोग खजूर की डानियों से, उस वक़्त क्योंकि खजूर की डानियाँ सबसे अहम थी या अहम समझी जाती थी, वो उनका एक बादशाह की तरह इस्तकबाल करते हैं। वो हालांकि वो एक गधी के बर्दे पे बैठे हुए हैं लेकिन उनका बादशाहों की तरह ही इस्तकबाल किया जाता है। उस दिन से हमारे ईस्टर का आगाज़ होता है। फिर इसमें जो बहुत अहम दिन इसके बाद आता है वो है जुमेरात, जैसे हम पाक जुमेरात कहते हैं। जुमेरात को खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम अपने शागिर्दों को इकट्ठा किया। क्योंकि ये बात हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, इस पे थोड़ा पैगाम दे दें मसीह भाइयों के लिए। सबके लिए मेरा तो पैगाम ये है कि जैसे मसीह यीशु ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त किए, हमारे गुनाहों की खातर सूली पर उनको मसलूब किया गया, तो मेरा पैगाम ये है कि हमें उनकी तलीमात को कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। उनका पैगाम जो मोहब्बत का पैगाम है, उनका पैगाम जो अमन का पैगाम है, यकजहती का पैगाम है और सबको साथ लेकर चलने का पैगाम है। सबको साथ लेकर चलने का पैगाम। बहुत शुक्रिया। पादी साहब मौजूद हैं। वैसे सब कैसे देखते हैं, इबादत का सिलसिला भी चलता रहता है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपसे कुछ ये पूछें, घरों के अंदर भी होता है, क्या होगा पैगाम इस बार घरों के अंदर, कैसे ईद मनाएं, कैसे खुशियों को आगे लेकर चलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वापस आके घरों के अंदर ये नहीं है कि वहाँ फासले और बुनियादी तो हम देखें और लेकिन घरों में आके हम मेहमानों को तवाज़ा भी शुरू करते हैं, क्योंकि ये ईदें अभी हमें थोड़ा सब्र से गुजारना होंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रगुजार हूँ सिटी 41 का, जो हर दफ़ा जब भी ईद का त्यौहार आता है, खा वो क्रिसमस का त्यौहार हो, खा वो न्यू ईयर हो, खा वो ईस्टर डे हो, हर त्यौहार पे सिटी 41 जो है वो हमारे खुशियों में शरीक और शामिल होते हैं। तो आज ख़ास तौर पे जो अब आप पूछ रहे हैं कि घरों में कैसा समा होता है, तो ये ईद एक्चुअली रोज़ों के बाद जो है वो पूरी दुनिया में मनाई जाती है रेज़रेक्शन के नाम से, यानी ईद क़यामत अल मसीह के नाम से जानी पहचानी जाती है। ईद पाशका के नाम से भी जानी पहचानी जाती है कि यीशु मसीह के फिर कब्र और मौत पर फतह पाने की ईद के नाम से भी जानी और पहचानी जाती है। तो घरों में जो है वो चरागाह किए जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं और उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि यीशु मसीह जो हमारे ईमान के मुताबिक दुनिया का निजात दहिंदा है और उसने कब्र और मौत पर फतह पाई है और उसकी एक ही अज़ली अब्दी कुर्बानी है और कफ़ारा है। उसके बारे में कलाम अक़दस अबरानियों के ख़त में नया नामा के अंदर दर्ज है कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक क्या है, वो यकसां है। तो उसकी कुर्बानी जो है वो भी कल, आज और अब तक जो है वो यकसां है। तो उसकी अज़ली अब्दी कुर्बानी के वसीला से हमारे माजी, हाल और मुस्तक़बिल के गुनाह जो हैं वो धुल गए, माफ़ हो गए। तो हम घरों में खुशी और शादमानी मनाते हैं, अपने दोस्त अहबाब अजीज़ों कारब को भी मदऊ करते हैं और मिलकर जो है वो इस बात की लिए जो खुशी और मसरत का इजहार करते हैं कि खुदा ने अपने बेटे यीशु की बदौलत हमारे गुनाहों को माफ़ किया है और हम भी एक दूसरे की छोटी बड़ी ख़ताओं, गलतियों, गुनाहों को माफ़ करते हुए दूसरों को गले से लगाएं और माफ़ी का पैगाम जो है उसको फ़रोग देने वाले बन सकें। माफ़ी का पैगाम आम करें। आप कैसे देखती हैं, घरों में जब वापस आते हैं तो ख़ास खाने, ख़ास तैयारियां क्या होती हैं, डेकोरेशन की जाती है, जैसे कि अभी यहाँ डेकोरेशन हमें नज़र भी आ रही है, तो और क्या ख़ास तौर पे जो ख़वातीन का इसके अंदर किरदार होता है? डेफिनेटली इबादत होगी, क्योंकि हमें इबादत के हवाले से पास्टर भी थे, पादरी भी थे, बिशप भी उन्होंने बता दिया। जी हाँ जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सिटी 41 के लिए। सारा क्रेडिट नो डाउट अगर आप हमें पब्लिश कर रहे हैं और हमारी मतलब कवरेज ले रहे हैं तो इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। बताना ये चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन, चूँकि अभी हम कोविड-19 को फेस कर रहे हैं तो हम उस तौर से सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं।
तो हमें सोशल जो है इश्यूज़ को भी सामने रखना है, SOP को भी मद्देनज़र रखना है। तो अभी हम दावतें नहीं, मतलब हम जा नहीं रहे घरों में। और बहुत सारे लोग हैं जो खाने के शौकीन होते हैं। आप लोग पकाने के शौकीन होंगे, को खाबे खाने के शौकीन? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग तो ख़वातीन जो हैं वो खाना पकाने में ज़्यादातर बिरयानी बच्चों को बहुत पसंद होती है, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ खाने स्वीडिश है वो बनाते हैं। स्पेसिफ़िक नहीं होता, लेकिन जो उनकी फरमाइश होती है सम टाइम हम वही जो है उनके लिए बनाते हैं। और ज़्यादा जो है कि बच्चे आपस में थोड़ी देर फेलोशिप, उनकी फ्रेंड्स आ जाती हैं तो फिर उनको भी हम यही सिखा रहे हैं कि बेटे आपने सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखना है। सोशल डिस्टेंस को मद्देनजर रखना है, और यही पैगाम है क्योंकि बिलाशुबा हमने मजहबी जो तनाज़र है उसके अंदर तमाम चीज़ें हाईलाइट की, लेकिन जो सोशल और दुनियावी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखना है। आप कैसे देखती हैं खाने वैसे कौन कौन से शौकीन होते हैं? क्योंकि वैसे तो मर्द हजरात की जो है अमूमन नहीं चल रही होती, लेकिन क्या ईद वाले दिन उनकी मर्ज़ी से कुछ पक जाता है? जी हाँ, हाँ, पहले तो मैं सिटी 41 का बहुत शुक्र करती हूँ। मैं यहाँ पे जनरल काउंसलर हूँ CC 89 में। तो यहाँ पे ये है कि SOP को मद्देनज़र रखते हुए उसी तरह तो सेलिब्रेशन नहीं हो रही, लेकिन घरों के अंदर ये है कि बारबेक्यू वगैरह बनाए जाते हैं ईस्टर के बाद, यानी कि जब मिडनाइट चर्च के बाद हम रोज़ों के अयाम को दुखों के अयाम गिनते हैं। और ये जो स्पेशली आज जो मेरा आता है, ये जो है यीशु के पाँव धोने की है। ये इसमें हलीमी और फ़रोतनी का सबक दिया गया है। और दूसरा जो ईस्टर है वो जर्मन देवी का नाम ईस्टर से, जिसका मतलब ही बहार और खुशहाली और जरहेज़ी है। तो ये जब यीशु मसीह जी उठते हैं, पहले हम दुखों का वो उसे रोज़ों में मनाते हैं क्योंकि यीशु के दुखों का अयाम उनको गिना जाता है। उसके बाद ही जैसे ही वो ज़िंदा होते हैं तो कुदरत और भी उसका साथ देती है, हर तरफ बहार का मौसम होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो ईस्टर है हमारे लिए नई होप का, उम्मीद का एक पैगाम है, जिसको हम साथ लेके चलें और हमारी ये एक सिमत मुकर्रर करते हैं। ईस्टर का त्यौहार जो है खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जी उठने का है। जैसे कि पाज साहब ने भी कहा कि वो आज, कल और हमारा माजी, हाल और मुस्तकबिल वो हमेशा से ज़िंदा है और ज़िंदा ही रहेगा। हाँ। और इन्होंने जो एक उम्मीद की किरण का बात की, तो मेरे ख्याल में इस उम्मीद को अब लेके आगे चलना, मैं इसी पैगाम को मसीही भाइयों के सामने रखूँगा। ये उम्मीद है कि हमने कोरोना को शिकस्त देके आगे एक बहुत रोशन मुस्तकबिल है हमारे लिए। कोरोना की SOPs के ऊपर मैं बारहा कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर अमल करना है। हमारी जो बदतरीज कमी वाक़या हो रही है अब केसेस के अंदर, इसे बिल्कुल हमने नील करना है, ताकि हम खुशियाँ जो हैं वो जैसे पहले बता रहे थे कि गले मिलते हैं, तो दोबारा से गले भी मिल सकें, मुसाफा भी कर सकें, प्यार, भाईचारा, मोहब्बत सब कुछ बांट सकें। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होती है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। बिशप तुफैल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात कहते हैं। बिशप, सबसे पहले ईस्टर मुबारक आपको। गुड फ्राइडे आज हमारे प्रोग्राम का, क्योंकि आखिरी दिन होता है, जुमे वाला दिन। कैसे देख रहे हैं कि पैगाम क्या होगा? ईद है, ईद सबकी होती है, रोज़े भी सब मज़ाहिब में आते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं ये रोज़े, ये ईद, ये दिन, ये अयाम, ये घड़ियाँ हमें क्या पैगाम और क्या सिखा के जाते हैं? सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे जो मज़हब के अंदर रोज़े का कॉन्सेप्ट है, ये हम सब्र को लेते हैं कि इससे सब्र का सबक हमें मिलता है। हम देने की कोशिश करते हैं कि किसी गरीब का जो है वो उसका हाल पूछा जाए और उसकी मदद की जाए और उस दर्द को, उस दुख को समझा जाए, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि तू अपनी रोटी जो है भूखों को देना, यानी इस बात का ख्याल रखना, इस बात का एहसास रखना कि कोई अगर भूखा है तो उसको अपनी सोच के अंदर रखना। हम इन दिनों में बहुत ख्याल रखते हैं उन गरीबों का, उन लोगों का जो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ईद कर सकें। हम उनको गिफ्ट देते हैं, उनकी मदद करते हैं, और ये रब्बे कायनात का भी हुक्म है कि हम दूसरों का ख्याल करें, और हम ऐसा करते हैं। बहुत सारी सब तमाम मज़ाहिब के अंदर जब ये दिन आते हैं खुशियों के, तो लोग चैरिटीज़ करते हैं, लोग गिफ्ट्स देते हैं। आपकी जैसे बात ठीक है,
लोग ख्याल करते हैं। और मेरे ख्याल में ये दिन, ये घड़ियाँ आती भी इसलिए हैं ताकि उन लोग जो कि मुतवस्सत तबका होता है, जो इस हैसियत में होता है, उनका ख्याल किया जाए। और ये पैगाम होता है कि हम अपने से नीचे वालों को भी देखें। जी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं कि हम उन लोगों का ख्याल करते हैं, उन चैरिटी का काम भी करते हैं, हम उनको गिफ्ट देते हैं, हदिया जात उनको देते हैं, खाने का एहतमाम करते हैं, उनके कपड़ों का एहतमाम करते हैं, कपड़ों के गिफ्ट दिए जाते हैं और ख्याल किया जाता है कि ये भी हमारे साथ मिलकर इन खुशियों में शामिल हो सकें और हम मिलकर इस बड़े खूबसूरत दिन को सेलिब्रेट कर सकें। क्या पैगाम देंगे मसीही बरादरी को? कोरोना है, SOPs को फॉलो करना है, बिला शुबा मेरे ख्याल में जो आपने सब्र की बात की, सबसे बड़ा सब्र का इम्तिहान है। गले नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना, सैनिटाइज़ करना है, बुनियादी फासला कायम रखना है, बहुत सारी चीज़ें जो कि मानने ज़्यादा इस वक्त। मैंने तो अपने चर्च के अंदर ये सारा इंतज़ाम किया हुआ है, बल्कि जो है वो गन भी ले लिए जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं और SOP का ख्याल करने के लिए मैंने ऐलान कर दिया कि सब लोग जो हैं वो मास्क पहन कर आएँ और हम सैनिटाइज़र का भी हमने एक मशीन ली है जिससे हम सैनिटाइज़ भी करेंगे और लोगों को कह रहे हैं कि एक दूसरे से गले ना मिलना। मोहब्बत हमारी, हमें पता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपनी जान बचाने के लिए, दूसरों की जान बचाने के लिए हम इस बात में भी सब्र का मतलब ख्याल रखेंगे कि हम एक दूसरे से गले नहीं मिलेंगे, लेकिन एक दूसरे का ख्याल करेंगे और हम इबादत भी करेंगे, लेकिन हम SOP का भी ख्याल ज़रूर करेंगे। SOPs का ख्याल ज़रूर रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया बिशप साहब। एक इनका पैगाम था कि इबादत बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगले सालों में अगर खुशियाँ दोबारा करना चाहते हैं, जब पिछली खुशियाँ दोबारा रिपीट करना चाहते हैं, तो इस ईद के ऊपर थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा अच्छे शहरी, थोड़े से अच्छे मजहबी और अपने मज़हब के हवाले से एक अच्छा पैगाम देने की कोशिश करें, क्योंकि इम्तिहान है और इम्तिहान हमने सुरखरू करना है। इससे पहले भी 2 जो वेव्स आई थी, हमने बहुत अच्छे तरीके से उसका मुकाबला किया, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तीसरी वेव जा रही है, लेकिन फिर से ईद आई है। खुशियाँ कुर्बान नहीं करनी, खुशियों पर थोड़ा सा जो मनाने का तरीका, उसे अंदाज को डिफरेंट करना है ताकि बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर काबू पाया जा सके। आगे लिए चलते हैं। बिशप ऑफ फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, बिशप इंद्रियास रहमत। उनसे बात का आगाज़ करते हैं। बिशप साहब, पहले तो एडवांस ईस्टर मुबारक, क्योंकि अभी 2 रोज़ तो अयाम बाकी हैं, लेकिन कैसे देखते हैं कि बड़ी मुनासबत रखते हैं, क्योंकि अगर हम अप्रैल की बात करें, अप्रैल में मुसलमानों का भी रमज़ान शुरू होने वाला है, रोज़े आपके भी अभी गुजरे हैं, तो पूरे रोज़ों के अंदर एक बहुत बड़ी इम्तिहान होता है और ये दोनों मज़ाहिब के दरमियान एक मुमासलत भी है कि दोनों की जो एक भूख ख़ास तौर पर तारी की जाती है अपने ऊपर, वो इम्तिहान होता है, अपने कुफारा किया जाता है गुनाहों का भी। क्या कहेंगे ईस्टर के हवाले से, क्या पैगाम मिलता है और कैसे इसे लेके आगे चलना चाहिए, और ख़ासतौर मसीह बरादरी को क्या कहेंगे? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिटी 41 का, जो आज हमारे पास आए हैं और हमें ईस्टर की मुबारकबाद दी है। यकीनन ये हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है और इसकी तैयारी के लिए 40 रोज़े रखे गए। मोमिनीन ने इबादत में हिस्सा लिया है, रोज़े रखे हैं, रियाजत की हैं, नेकी और भलाई और खैरात के काम किए हैं और यही हमारी मसीही रियाजत का निशान है कि हम दुआ के ज़रिए, खैरात के ज़रिए और रोज़ा के ज़रिए इस बड़ी ईद की तैयारी करते हैं। रोज़ा ना सिर्फ़ इस्लाम में और मसीहत में बल्कि दीगर मज़ाहब में भी जो है एक मुश्तरका रूहानी अमल है और इसके ज़रिए हम अपने जो गरीब बहन भाई हैं उनके दुख दर्द का, भूख प्यास का एहसास करते हैं और साथ ही साथ खुदा की खुशनुदी के लिए ये बात भी अमल में लाते हैं। तो यकीनन ये एक सब्र आज़मा अमल होता है, लेकिन जब ये बात खुदा की खुशनुदी के लिए की जाए तो ये आसान हो जाती है। तो मैं अपनी मुस्लिम बरादरी को भी मुबारकबाद देता हूँ माह रमज़ान के लिए और दुआ करता हूँ कि ये माह रियाजत का और खुदा से तल्लुक़ का उनके लिए भी बाबरकत ठहरे। अपने मसीही बहन भाइयों को यही कहना चाहता हूँ जो शब बेदारी के ज़रिए और ईस्टर की इबादत के ज़रिए खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने की ईद मनाएंगे, उनके लिए दुआ करता हूँ कि खुदा उनके लिए ये
ईद बाबरकत मनाए, दुनिया से कोरोना का ख़ात्मा हो और हम सब ज़िंदगी की भरपूरी का जश्न मनाएं। बहुत अच्छा पैगाम है। ईस्टर बिलाशुबा एक बहुत बड़ा त्यौहार है, बड़ी ईद है मसीही बरादरी के लिए। कैसे देखते हैं पूरी दुनिया इस वक्त जब लॉकडाउन, क्योंकि मुझे याद है मैंने पिछला भी प्रोग्राम जब क्रिसमस पे किया तब भी हम लॉकडाउन में थे, बल्कि बरतानिया लॉकडाउन में था, हम थोड़े ओपन थे, हमने इजाज़त दी इबादत की। इबादत के लिए लोग आएंगे भी, SOPs के ऊपर अमल भी करना होगा और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये ईस्टर पे हमें दोबारा से उन चीज़ों को रिवाइज़ करना होगा, क्योंकि ये ईदें कुछ मुख्तलिफ मना रहे हैं हम और कुछ रिज़र्व हो रहे हैं, गले नहीं मिले जा रहे। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम हर इबादत में और रोज़ों के आगाज़ ही में हमने उन्हें बताया कि SOPs फॉलो करने हैं, सोशल डिस्टेंस पे रहना है, हाथ धोने हैं, मास्क का इस्तेमाल करना है और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नहीं जाना और जो समाजी तकरीबात हैं उनको भी मुलतवी करना है और जहाँ तक मुमकिन हो उनको रोकना है ताकि हम महफूज रह सकें और किसी हद तक हम ऐसा करने में कामयाब भी हुए हैं। अभी भी हमने इबादत का यही जो तरीक़ा बताया है, हमने इबादत की तादाद में इजाफ़ा किया है ताकि मोमिन मुख्तलिफ़ औक़ात में आएँ और एक बड़ा हजूम होने की बजाय छोटी जमातों में इबादत करें ताकि खुदा के तरफ से जो हम पर फ़र्ज़ है वो तो अदा हो, लेकिन हम एक दूसरे की सेहत के लिए ख़तरा ना बने। हम किसी की सेहत के लिए ख़तरा बने। बहुत शुक्रिया बिशप इंद्रियास अहमद। बहुत जो एक आखिरी मैसेज था बड़ा खूबसूरत था। इबादत का सिलसिला बढ़ाया गया है और मसीही बरादरी से तमाम लोगों से दरख्वास्त होगी इसको भरपूर तरीके से अमल पैरा करें, क्योंकि अगर अगली ईदें अच्छी चाहते हैं, खुशियां भरी चाहते हैं, तो इन ईदों के ऊपर अपने प्यारों के साथ SOPs को फॉलो करें, क्योंकि ये अपने अजीज़ अपने प्यारे ज़िंदा रहेंगे, सलामत रहेंगे तो अगली ईदें खुद ही खूबसूरत हो जाएंगी। हमारे लिए इम्तिहान है, इम्तिहान से गुजरना। और ख़ास तौर पर बिशप साहब ने जैसे कहा, ये जो रोज़े हैं ये ममासलत रखते हैं मुख्तलिफ़ दीनों के अंदर, मुख्तलिफ़ मसाले मज़ाहिब के अंदर, तो पैगाम ही ये देते हैं कि हमने सब्र करना है। तो सब्र का पैगाम है तो सब्र ही लेके आगे चलना है ताकि हम दुनिया को पैगाम दे सकें कि मज़ाहिब के तौर पर हम एक यकजा होकर है पाकिस्तान के अंदर इस कोरोना को शिकस्त भी दे रहे हैं। और मेरी तरफ से एक बार आखिर में प्रोग्राम में सब मसीही भाइयों को ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ ही प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।